नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर एक तो बात आ गई है कि वो अब जो T20 का मैच होने वाला था वर्ल्ड कप, उसमें नहीं खेलेगा, क्योंकि उसने कहा कि हम भारत से मैच बाहर करो, और आईसीसी ने मना कर दिया। आईसीसी में क्या हुआ, और आईसीसी अब इसके बाद एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। लगभग फैसला हो गया है और बांग्लादेश के साथ कोई नहीं है, और वो अगर एक्शन हुआ तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है कंगाल हो जाएगा। आईसीसी से हर साल कितने उसको पैसे मिलते हैं, आप सोच के दंग रह जाएंगे कि कितने पैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मिलता है हर साल। इन तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दरअसल है क्या कि जो बैठक हुई थी आईसीसी में, उसी में ये सारी चीजें छुपी हुई हैं। उस पूरे बैठक में 14 सदस्य उसके देश हैं, उसमें किसी ने भी बांग्लादेश का साथ नहीं दिया, क्योंकि ये बात हुई कि भाई श्रीलंका मैच स्थानांतरित करने की बात कर रहा है कि भारत में मैच नहीं खेलेगा, तो केवल पाकिस्तान का साथ मिला और सभी ने कहा कि भाई भारत में कोई खतरा नहीं है, एक स्वर में बोला। और बांग्लादेश सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है, राजनीतिक कारणों से ये मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है उसके दबाव में, भारत विरोधी जो उसका रवैया है उसको देखते हुए कह रहा है। और ये इस बात को अगर आप समझेंगे कि किसी कोई भी देश खेल में अगर राजनीति को लाता है और राजनीतिक दबाव में अगर उसको मना करता है, तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। एक्शन में प्रतिबंधित भी किया जा सकता है, मान्यता खत्म हो सकती है, आईसीसी से उसको बाहर किया जा सकता है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच हो, कहीं भी उसकी एंट्री नहीं होगी। और एंट्री का क्या मतलब होता है, ये बताऊंगा। कितना बड़ा आर्थिक नुकसान है। वो तो खिलाड़ी तो है ही, खिलाड़ी कहीं नहीं खेल पाएंगे तो फिर बांग्लादेश जैसे 2000 के पहले था, जब जगमोहन डालमिया बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और उन्होंने आईसीसी में पूरी पैरवी की थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसमें पूरी पैरवी की थी, और भारत के कारण ही 2000 में बांग्लादेश को एंट्री मिली, इंटरनेशनल क्रिकेट में मान्यता मिली, और उसके बाद वहां अच्छे अच्छे खिलाड़ी आए। बांग्लादेश की टीम जो है वो तमाम वर्ल्ड कप में आपने देखा है कि बड़े अच्छे अच्छे टीमों को हरा चुकी है। वो उसका उसका जो है कमजोर टीम पहले कही जाती थी उतनी कमजोर नहीं है। और बांग्लादेश का जिम्बाब्वे है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है। जिम्बाब्वे तो खैर आ गया कि उसकी जगह पे वो खेलेगा। अब है क्या कि अगर उसकी आमदनी को आप देखेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि इस अंतर्राष्ट्रीय मैचों को खेलने में कितना पैसा मिलता है, तो अगर वो सिर्फ खेलती ये वाली मैच T20 वर्ल्ड कप, तो उसको 5 करोड़ मिल जाते टीम को। खिलाड़ियों को जो मिलना है वो अलग मिलना है, वो तमाम चीजें उसको खेल के हिसाब से मिलता है, सब कुछ में वो अलग है, लेकिन सिर्फ आप हिस्सेदारी ले रहे हैं तो उसको 5 करोड़ रुपए मिल जाता है। और पूरे साल में जो आईसीसी की कमाई होती है, उस कमाई का बड़ा हिस्सा जो है वो तमाम क्रिकेट बोर्ड को बांटती है वो, और बांग्लादेश को भी बड़ा हिस्सा उसमें मिलने वाला था। और अगर प्रतिबंध लगा दिया, अगर आईसीसी ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, उसमें क्या क्या होता है उस एक्शन में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो लगभग 245 करोड़ से लेकर 265 करोड़ के बीच का आकलन आ रहा है सामने, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 2025 में जो आईसीसी को जो पैसे आए हैं उसमें वो हिस्सा मिलता। अब 245 करोड़ जो बांग्लादेश को मिलता, या 265 करोड़ जो भी है, 245 करोड़ मान लेते हैं, तो वो पैसा अब बांग्लादेश को नहीं मिलेगा अगर उस पर प्रतिबंध लग गया तो। और यही कारण है कि जैसे ही राजनीतिक दबाव में, यूनुस सरकार के दबाव में, वो जो बांग्लादेश है वो खेलने से मना कर रहा है, लेकिन उसके जो चीफ हैं बीसीबी के, वो अब कह रहे हैं, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई इसके खिलाफ वो मतलब इस फैसले पे फिर वो जाएंगे, अपील करेंगे।
आईसीसी में अपनी बात रखेंगे, वो अब ये मनाने की कोशिश में जुट गया है कि पाकिस्तान की शाह पर जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने या यूनुस के दबाव में, पाकिस्तान के कहने पे यूनुस के दबाव में जो फैसला लिया है, वो फैसला बिल्कुल उल्टा साबित हो रहा है और ये बांग्लादेश में क्रिकेट का द एंड हो सकता है। जो 25 सालों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए वहां के जो अच्छे खिलाड़ी बने, आईपीएल में आपने देखा कितना अच्छा हुआ और जो खिलाड़ी को जो निकाला गया उसको तो लगभग 9 करोड़ से ज्यादा रुपए देके कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। लेकिन बात यह है कि आप भले क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, जो हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं और यूनुस सरकार करवा रही है, और ये जो ताजा वाला मामला अभी जो शुरू हुआ है जिसमें कई हिंदुओं को जो मारा गया है, उनके घरों को जलाया गया है, वो तो सीधे सीधे ये है कि भारत विरोधी ऐसी भावना बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ कि पूरा चुनाव प्रभावित हो जाए, चुनाव हो ना पाए। ऐसी स्थिति आ जाए कि चुनाव ही ना हो और चुनाव नहीं होगा तो मोहम्मद यूनुस बिना चुनाव जीते हुए अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में अपनी मनमानी करते रहेंगे, भारत विरोधी गतिविधियां चलाते रहेंगे। और वहां पे अमेरिका ने भी कहा है कि भाई ये चीन के कहने पे और पाकिस्तान के कहने पे हो रहा है और यहाँ पे पूरा दबदबा बढ़ रहा है, वो गलत है और उसपे चीन और अमेरिका के बीच में झगड़ा भी हो गया है। खैर, वो एक अलग कूटनीतिक बहस हो जाएगी और उसमें हम फिर कभी उसकी चर्चा करेंगे कि वहां पे कैसे बड़ा गेम जो है वो इंटरनेशनल शुरू हो गया है चीन और अमेरिका के बीच में। भारत तो है ही, पाकिस्तान उसमें है ही। तो बात वही है कि इस पूरे प्रक्रिया में बांग्लादेश ने अपना नुकसान कर लिया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसका बोरिया बिस्तर तक बांधने की नौबत आ गई। और प्रतिबंध की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ एक जांच बिठानी है और जो बताया कि 14 जो बैठक हुई थी और उस बैठक में जब बांग्लादेश का जो अनुरोध था कि श्रीलंका को भेजना है तो सभी देशों से राय मांगी गई, जितने प्रतिनिधि सभी देशों के सबसे राय मांगी गई कि भाई ये जो बांग्लादेश कह रहा है कि उसे खिलाड़ियों पे खतरा है, क्या सचमुच में खतरा है? आईसीसी का एक अपना अपना सिस्टम भी है जिसमें विभिन्न देशों में क्या स्थिति है, कैसे है, उनका एंटी करप्शन वाला भी है, एंटी बेटिंग वाला भी है, वो पूरा सिस्टम बना के चलते हैं। तो सारी रिपोर्ट जो है वो भारत के पक्ष में थी और सभी देशों ने कहा कि कोई खतरा किसी भी देश के किसी खिलाड़ी के लिए कोई खतरा वहां है ही नहीं। और बांग्लादेश को क्रिकेट बोर्ड जो बोल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव के कारण बोल रहा है और राजनीतिक करने में अगर पॉलिटिकल कारण से अगर आप कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल नहीं खेलते हो तो आईसीसी के नियमों के खिलाफ है और उन नियमों के तहत उस देश को प्रतिबंधित करने का प्राविधान भी है। वो क्लियर है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि इस मामले में अब ये तूल पकड़ के बांग्लादेश पे प्रतिबंध लग सकता है, ये लगभग तय है कि लगा देंगे। बाकी थोड़ा सा पॉलिटिकल चीजें हैं, बांग्लादेश आगे क्या उसमें मूव लेता है, माफी मांगता है, क्या करता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल T20 तो नहीं खेल रहा है, इतना तो तय है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।